ये भी कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और मुझे लगता है कि अब राम मंदिर बन रहा है और जो नेतृत्व है उसको स्वीकारा भी है यहाँ की जनता ने। वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि सनातन जो है वो भारत को विश्व गुरु बनाने का मार्ग है और ये पूरी दुनिया देख रही है? मृदुल जी, ये आपका नाम मृदुल ही है बेटी ना? जी जी। आपका क्या नाम है आपका? शिखा। शिखा। मृदुल नाम है आपका ना? जी शिखा गुरुदेव। शिखा। हाँ जी। आप मुझे बोलने दिया जाए। जी। रामचरितमानस ही एक ऐसा वाक्य, रामचरितमानस का एक ऐसा वाक्य है जिसमें संपूर्ण संसार को सीताराममय कहा गया। सीय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। तो राम मंदिर भारत के विश्व गुरु बनाने की प्रथम भूमिका है। गुरुदेव, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। अभी मंच पर अर्नब भी मौजूद थे, उन्होंने प्रणाम करके आपसे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी मुलाकात होने वाली है। और मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि दिव्यांगों को लेकर गुरुदेव ने जो कार्य किए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और हम प्रणाम करते हैं गुरुदेव। और ये पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं, क्या विशेष कार्यक्रम रहने वाला है, बताइए आप। प्रधानमंत्री मेरे बहुत पुराने मित्र हैं जी। मित्र से मित्र मिलने आता है, आनंद करता है, अपनी कहता है, मित्र की सुनता है। मैंने 3 पुस्तकें लिखी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं जी। एक तो पाणिनि अष्टाध्यायी पर मेरी 3 व्याख्याएं हैं। पाणिनि अष्टाध्यायी का आकार वैसे केवल 25 पृष्ठों का है, हाँ, पर मैंने जो व्याख्या लिखी है वो 10,000 पृष्ठों में है। बहुत सुंदर। वो भारतीय संस्कृत संस्थान ने ही इसे छपाया है। उस ग्रंथ का लोकार्पण होगा। और जो लोगों ने एक अफवाह फैलाई थी कि श्री कृष्ण का परिवार शराब पीता था, हाँ, उद्दंड था, उसका खंडन मैंने लिखा। श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला जी, उस ग्रंथ का लोकार्पण करेंगे। और तीसरा ग्रंथ है जिस संप्रदाय का मैं आचार्य हूं, उसके आदि जगत गुरु रामानंदाचार्य का चरित्र है। संस्कृत में रामानंदाचार्य चरितम। ये अब तक का सबसे बड़ा महाकाव्य है, 27 सर्गों का। उसका लोकार्पण भी प्रधानमंत्री करेंगे। बहुत सुंदर। एक छोटा सवाल जी जी। उनका मेरा जो परस्पर संवाद होगा वो तो कहा नहीं जा सकता। मित्र मित्र की बातें होती हैं, ये चर्चाएं होती हैं। हम दोनों जब भी मिलते हैं या कभी को फोन पर भी राष्ट्र की चर्चा करते हैं कि भारत को विकसित कैसे बनाया जाए, 25 वर्षों में कैसे विकसित होगा भारत। और कोई चर्चा हम लोग नहीं करते, क्योंकि न तो मेरे पास परिवार है, न नरेंद्र भाई मोदी के पास परिवार है। हमारा परिवार तो केवल राष्ट्र है। बहुत सुंदर। उसी के हम दोनों चर्चा करते हैं। मुझको कोई चमत्कार पर विश्वास नहीं है, किसी पर विश्वास नहीं है, केवल राष्ट्र पर विश्वास है और भारतीय शास्त्र पर विश्वास है। मेरे पास कोई बैंक बैलेंस भी नहीं है। राम नाम का बैंक बैलेंस है। प्रतिदिन 2 लाख राम नाम जप कर लेता हूं। और शास्त्रों का बैंक बैलेंस है जो ऋग्वेद से लेके हनुमान चालीसा तक लगभग 1.5 लाख पृष्ठ मुझे कंठस्थ हैं। यही मेरी संपत्ति है। जी, बहुत सुंदर। गुरुजी, मुझे लगता है जो कृष्ण की बात करेगा, जो भगवान राम की बात करेगा, सनातन के गर्व को वापस लौटाने की बात करेगा, तो मुझे लगता है जनता उसकी जय जयकार करेगी। क्योंकि यहाँ पर 80% अगर कहें तो सनातनी है। तो बिल्कुल गुरुजी, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो ध्वजारोहण हो रहा है सनातन का, उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं? शिखा जी जी बोले। शिखा जी, जो राम कृष्ण की बात करेगा वो भारत पर राज्य करेगा।
हम तो यही कह रहे हैं, सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांधने की क्षमता रखता है। कृण्वन्तो विश्वमार्यम, संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांधो। शुक्ल यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 14वें मंत्र में एक वाक्य आया है जी। सा संस्कृति प्रथमा विश्ववारा। भारतीय संस्कृति प्रथम संस्कृति है जो संपूर्ण विश्व को अपने आंचल में समेट के रखती है। इसलिए सनातन धर्म का ध्वजारोहण वसुधैव कुटुंबकम का ध्वजारोहण है, विश्व के मंगल का ध्वजारोहण है, मानव जात की संरक्षा का ध्वजारोहण है जी। आतंकवाद के उन्मूलन का ध्वजारोहण है और एकात्मवाद का ध्वजारोहण है और मानवता की मंगलमयी पूजा का ध्वजारोहण है। बिल्कुल, और ये ध्वजारोहण यूं ही लहराता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, रिपब्लिक भारत के इस मंच पर जुड़ने के लिए, और अपने श्री वचनों से आपने हम सभी को आशीर्वाद दिया है। बहुत धन्यवाद गुरुदेव।